नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। आपकी बात मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में आज से सभी संभागों में गेहूं की खरीदी शुरू हो गई है। इससे पहले 9 अप्रैल से 4 संभागों में खरीदी शुरू हो गई थी। सरकार की तरफ से गेहूं खरीदी के लिए तमाम व्यवस्थाओं के दावे किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ जगहों से गलत तुलाई, कम दाम और गेहूं खेत के सैटेलाइट सर्वे में गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं। लेकिन इस सबके बीच पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान और मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में करोड़ों के गेहूं घोटाले का आरोप लगा दिया, और जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि गेहूं खरीदी की जमीनी हालात हकीकत क्या है। तो शुरू करते हैं आपकी बात। तो गेहूं खरीद को लेकर किस तरह की तमाम दिक्कतें आ रही हैं और इस बीच किस तरह से खरीदी प्रक्रिया हो रही है, इस पर किसानों का और किसान संघ नेताओं का क्या कहना है, आप सबसे पहले वो सुनिए। प्लेट कांटों से तुलाई को हमने मांग भी रखा, प्लेट कांटों से तुलाई नहीं हो रही। आज सत्तापुर वेयर हाउस से मुझे एक शिकायत भी आई है कि वहाँ प्लेट कांटों से तुलाई नहीं हो रही है और अनाज 600 से 800 ग्राम कट्टियों में ज्यादा तोला जा रहा है। ये शिकायत आई है। जब अधिकारी से बात की तो टाला मटोल कर रहा है, एक दूसरों का नाम ले रहा है कि वहाँ से आदेश है। तो ये प्लेट कांटे से तुलाई की मांग किसान हर साल करते आ रहा है कि समर्थन मूल्य पे प्लेट कांटे से तुलाई होना चाहिए। उसके बाद भी प्रशासन की ये समझ में नहीं आता है कि क्यों बार बार ये तुगलकी फरमान जारी कर देता है कि प्लेट कांटे से तुलाई नहीं होगी। मंडियों में या खरीदी सेंटरों पे जहाँ भी किसानों के अनाज की तुलाई होती है वहाँ बड़े कांटे को अनिवार्य किया जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी इस मांग को स्वीकार न करते हुए छोटे कांटों से ही तुलाई को प्राथमिकता दी है। ये किसानों के साथ अन्याय है। एक तरफ तो सरकार किसानों के अनाज को खरीदने के लिए छोटे कांटे का इस्तेमाल करने को कहती है, वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों के या सरकार के खुद के परिवहन के लिए सरकार बड़े कांटों को प्राथमिकता देती है। तो साफ तौर पर आपने सुना कि तुलाई की समस्या अभी आ रही है और कहा कि छोटे कांटों से तुलाई हो रही है, ये दिक्कतें हैं। इसी के साथ इस मामले पर, तुलाई मामले पर और साथ ही तुलाई जिस तरह से हो रही है, उस बीच कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं। राहुल राज कांग्रेस नेता, उन्होंने क्या कहा, और साथ ही पलटवार अजय सिंह यादव बीजेपी प्रवक्ता ने किस तरह से पलटवार किया, आपको वो सुनना चाहिए। अब एक तो तुलाई देरी से चालू, किसान हैरान है, परेशान है, जो बार बार कहता है कि प्लेट कांटे से तुलाई होनी चाहिए। वो प्लेट कांटा जहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है धर्म कांटा, सरकार कह रही है अगर उससे तुलाई हो गई तो केंद्र की मियाद निरस्त कर दे। मतलब जहां निष्पक्षता से, पारदर्शी तरीके से किसान का माल तुलाई हो सकता है, वो आपको सही नहीं लग रहा। आप कह रहे हो नहीं नहीं साहब, तुलाई तो उसी तरीके से हुई, किसान आए 4 दिन तक पड़ा रहे, इसके बाद उसकी होने पौने जो मार्जिन रहता है, कभी 400 ग्राम कभी 500 ग्राम काट लो आप उसमें से। ये बात तो मोहन यादव जी को और केंद्र के कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी को जवाब देना चाहिए कि धर्म पे चलने वाली सरकार को धर्म कांटे से दिक्कत क्यों है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार किसान हितैषी है। पूरे प्रदेश में किसानों की गेहूं खरीदी जोर शोर से चल रही है और सभी जगह नियम कायदों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। साथ ही तुलाई के लिए भी जो कांटे उपयोग में आ रहे हैं वो नियम के अनुसार ही आ रहे हैं। ऐसे में जो तौल के नाम पर बहानेबाजी और राजनीति कर रहे हैं, उन्हें समझना पड़ेगा कि इस तरह की राजनीति किसानों के हित में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा किसान हित में हर जरूरी कदम उठाए गए हैं। तो ये आपने सुना गेहूं तुलाई को लेकर क्या कुछ बयान सामने आए हैं, और इसी के साथ गेहूं घोटाले को लेकर क्या कुछ कहा कांग्रेस नेता सुदेश शर्मा ने। इसका जवाब दिया है बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी ने, आपको वो भी सुनाते हैं। गेहूं में भी एक बहुत बड़ा घोटाला, लगभग 150 करोड़ का घोटाला सामने आ सकता है। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने पत्र लिखा मुख्यमंत्री जी को कि इसकी यूडब्ल्यू से जांच कराई जाए। मैं ये समझता हूं ये टैक्स पेयर के पैसे को अपनी जेब में डाल लेते हैं, डकार जाते हैं पैसे। और किसानों की बात करें तो सीमांत किसानों का गेहूं खरीदने का काम इन्होंने लेट किया शुरू। कांग्रेस अपनी जनाधार खो चुकी है और उसके नेता आरोप लगाकर, आलोचना कर चिट्ठी लिखकर सुर्खियों में बने रहने का काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी के पास अगर कोई साक्ष्य है, कोई एविडेंस है, कोई तथ्य है, कोई प्रूफ है तो उसको प्रमाण करना चाहिए। अदालत के दरवाजे खुल सकते हैं, मीडिया के समक्ष आकर बात कर सकते हैं, पर वो इसलिए चिट्ठी पत्र लिखकर इतिश्री कर देना चाहते हैं। हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर 0% टॉलरेंस का काम करती है। तो ऐसे में आज महत्वपूर्ण सवाल हैं, और सवाल क्या आपको बताते हैं। गेहूं खरीदी के बीच उठा करोड़ों के घोटाले का सवाल।
दिग्विजय के आरोप पर मचा अब सियासी बवाल। गेहूं खेत में सैटेलाइट सर्वे में दूसरी फसलें कैसे दिख रही, किसान नहीं कर पा रहे हैं स्लॉट बुकिंग। मंडियों में व्यापारियों पर आरोप लगा रहे हैं किसान, गलत तुलाई और कम दाम मिल रहे हैं। गेहूं के सर्वे, गलत तुलाई, कम दाम पर सियासत गर्म। शिवराज के क्षेत्र में गेहूं घोटाले के आरोप पर छिड़ गया है सियासी रण। तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण सवाल आज हम उठा रहे हैं, क्योंकि इस बीच जीतू पटवारी की ओर से भी गंभीर आरोप लगाया गया और कहा सैटेलाइट सर्वे में गलत फसल क्यों दिख रही है, स्लॉट बुकिंग में किसानों को परेशानी हो रही है। ये बात करी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। किसानों के बच्चों की फीस और शादियां रुकी हुई हैं, फीस नहीं भर पा रहे किसान अपने बच्चों की, और इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं मंजरी जैन जी, हमारे साथ जुड़ रही हैं। मंजरी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ केदार सिरोही हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रकोष्ठ किसान कांग्रेस संघ से। तो केदार सिरोही जी, आपका बहुत स्वागत है। कुलदीप सिंह भदौरिया हैं, प्रांत उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान संघ से। कुलदीप जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ उज्जवल शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उज्जवल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं कुलदीप जी, कुलदीप सिंह भदौरिया जी, आप बताइए कि मंडियों में किस तरह की दिक्कतें आप पर आ रही हैं। किसानों को तुलाई की समस्या, जो व्यवस्थाओं के दावे प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कलेक्टर की ओर से भी, हमने तमाम व्यवस्थाएं मंडियों में कर दी हैं, गेहूं खरीद में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो फिर जो आरोप किसानों की ओर से लगाए जा रहे हैं, क्या वो गलत हैं? देखिए संभव जी, ये तो जो कहा जा रहा है सरकार की ओर की तरफ से कि किसानों को तुलाई में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही, तो मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। वास्तव में देखा जाए समस्या एक नहीं है, समस्याएं अनेक हैं। सबसे पहली तो बात जो आती है वो आज का जो आपने विषय रखा था, फ्लैट कांटे वाली बात आती है। समस्या की जड़ में कहीं ना कहीं ये फ्लैट कांटा भी है। अगर फ्लैट कांटे से तुलाई होगी तो निश्चित रूप से, अभी मैं देख रहा था, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि एक जगह पे किसान का गेहूं तोला गया, तो फ्लैट कांटे पे जब उसको तोला गया तो उसकी वजन लगभग 453 किलो से कुछ अधिक निकला। और जब वही फसल की तुलाई छोटे तौल कांटे से की गई तो वो 430 किलो से कुछ अधिक, यानी कि लगभग ऐसा मान सकते हैं कि 20 से 22 किलो का अंतर आ गया। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि छोटा तौल कांटा जो है ना, उसमें कहीं ना कहीं किसान को आर्थिक क्षति हो रही है और उसमें समय भी अधिक लग रहा है। और समय अधिक लगने के कारण से किसान जो है ना, लंबी लंबी लाइनों में खड़ा हुआ है और वजन में हेराफेरी होने के कारण से ये सारी समस्या आ रही है। और हम माल भी उसमें परेशान करते हैं। पहले तो ये है कि अगर थोड़ा सा किसान की नजर चूक जाए तो उस स्थिति में जाकर के उसकी जो 50 किलो की तौल होती है उसको जो है ना 51 किलो 52 किलो का तौल दिया जाता है। तो एक तो आर्थिक क्षति ये होती है किसान को। दूसरा जो सबसे बड़ी परेशानी आती है वो समय की बर्बादी बहुत अधिक हो रही है उससे। आर्थिक क्षति तो साथ में हो ही रही है, इसके साथ में बिचौलिए जो अपना बीच में काम बना जाते हैं, हमाल भी उनको परेशान कर रहे हैं। इस तरह की जो परेशानियां आ रही हैं, इनसे वास्तव में देखा जाए तो सरकार ऊपर से दावा अवश्य कर रही है, लेकिन क्रियान्वयन की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जी संभव जी। मंजरी जी, जो शिकायतें यहाँ पर आप सुन रही हैं, वो आखिर तौल की शिकायतें वो दूर क्यों नहीं हो पा रही अब तक? देखिए संभव जी, ऐसा है कि छोटे कांटे और फ्लैट कांटे की जो बात हो रही है, तो उसमें ये बात समझना जरूरी है कि जो कांटे हैं जो तुलाई केंद्र पर है, वहां पर रजिस्ट्रेशन होता है, डेटा लिंक होता है, स्लॉट बुकिंग होती है। अगर किसान फ्लैट कांटे पर जाता है तो एक तो वो लंबी लाइन में खड़ा रहेगा अपनी ट्रॉली तुलवाने के लिए, दूसरा होगा ये कि वो ट्रॉली तुलवा कर जाएगा, वहां गेहूं खाली करके आएगा, वापस लाइन में लगेगा, फिर ट्रॉली का वजन कराएगा। तो इसमें तो किसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा। दूसरी बात, पारदर्शिता इस छोटे कांटे में रखी जाती है, इसका निरंतर निगरानी होती है और किसी तरीके की किसान को दिक्कत ना हो, किसी तरीके की उसके साथ विश्वासघात ना हो। और दूसरी बात जो है, हम 50 किलो के बैग में गेहूं खरीदते हैं, तो 50 किलो के बैग हमने 2 खरीदे तो 1 क्विंटल हो जाता है। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ इस तरीके की हेराफेरी या किसान का जो अनाज है वो कम तोला जाएगा। अगर कहीं यदा कदा यदि कोई शिकायत, कई किसानों की समस्याएं हैं कि जो छोटे कांटों से तोलाई हो रही है उसमें 400-500 ग्राम कट हो रहा है, ऐसे में किसानों को ही नुकसान हो रहा है। उसी बात पे आ रही हूँ
कि अगर कहीं अपवाद स्वरूप कहीं पे इस तरीके की अगर कोई परेशानी या शिकायत है, हाँ। तो उसकी जैसे ही शिकायत होती है तो सरकार उस पर संवेदनशीलता के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ तुरंत उस पर कार्रवाई करती है कि किसान को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो पूरा जो है पारदर्शी सिस्टम बनाने की प्रक्रिया है, ना कि इसको और उलझाने की। तो ठीक है। कांग्रेस तो आरोप केदार जी। प्रत्यारोप लगाती है, वो तो आरोप लगाती है, भाग जाती है, हंगामा खड़ा करती है, सुझाव नहीं ठीक देती है। है, सिर्फ हंगामा खड़ा करती है। अब इनके समय में क्या होता था, किसान लंबी लाइन में खड़ा होता था, आज 2.5 लाख जो है टन उत्पादन हो रहा है, इनके समय तो 60 और 65 लाख टन उत्पादन होता था। तो ये बहुत बड़ा एक फर्क है, अंतर है ना। इनके समय एमएसपी निर्धारित होती थी, आज किसान के खाते में डायरेक्ट जो है पैसा पहुंचता है। इनके समय कहाँ होता था, बिचौलियों का दबदबा था। आज किसान अपनी फसल बेचता है और उसके खाते ठीक में है। पैसा पहुंचता है। ये पारदर्शिता है हमारी सरकार की। तो फिर और भी उसके MSP बावजूद भी निर्धारण किसान होती है अगर और आरोप MSP लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ गंभीर समस्या जरूर है। केदार जी, मैं आपके पास आऊं। मैं इस ठीक है। बात से इनकार नहीं कर रही। ठीक कहीं है, मैं कोई आपके पास शिकायत आऊंगा मंजरी जी, आप बोलिएगा। केदार जी, क्या वाकई में पारदर्शी तरीके से जो उपार्जन की प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या वो नहीं हो पा रही है? देखिए जी, इसमें जमीनी और कागज देखी में दोनों में बड़ा अंतर है। मुझे विश्वास ये था कि मंजरी बहन जमीनी हकीकत पे बात करेगी, परंतु उन्होंने उस चीज पर बात नहीं की। ये साल किसान जमीनी कल्याण का हकीकत पे ही साल बात कर रहे कहने हैं। वाले लोग इस साल किसान उत्पीड़न का साल ये लोग बना रहे हैं। उसमें किसानों को बड़ा शोषण हो रहा है। अब सवाल यह है कि प्लेट कांटे और जो छोटे कांटे हैं, ये सरकार जो धर्म के नाम पर राजनीति करती है, इनको धर्म कांटों से संकट हो गया है। इन्हें धर्म कांटे में ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मैं खुद किसान हूं और अभी मुझे लगता है कि ये डिबेट अमूमन सारे किसान देख रहे हैं। सारे किसानों को पता है कि जब एक बोरी तुलवाते हैं हम तो 400-500 ग्राम तो चोरते ही हैं। चोरते हैं, शब्द बोल रहा हूं। उसके बाद में अगर किसान 2-3 लोग ना जाएं घर से, तो जो बोरी हम माल खींच के ले जाते हैं, उस समय 1-2 बोरी भी गायब कर देते हैं। तो अगर आप वाक्य में ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं तो धर्म कांटों से आपको क्या संकट? पिछले सालों तुलाई हुई है धर्म कांटों से, हमारे टाइम पे भी धर्म कांटों से तुलाई हुई है। आप जब देते हो तब धर्म काटा, इंडस्ट्री पूरा धर्म काटा। तो उसमें मुझे इनका ये जो लॉजिक कि ट्रैक्टर को लाइन में लगाना पड़ेगा, अरे 5 मिनट लाइन में लगाने के लिए आप उसको 1.5 घंटा 2 घंटा परेशान करोगे गर्मी के समय। पहला चीज तो ये मुझे बड़ा इनका दुर्भाग्यपूर्ण लगा। दूसरी बात, आज इन्होंने सैटेलाइट का हवाला देके आज कम से कम 5 से 7 लाख किसानों के पंजीयन निरस्त कर दिए। इससे बड़ा अपराध किसानों के लिए कौन सा हो सकता है कि जिन्होंने फसल लगाई, जिन्होंने खून पसीना बहाया, जिन्होंने खेतों में पानी दिया, जिन्होंने फसल काटी, उस खेत का आप कहते हो कि वहां फसल ही नहीं लगी थी और आपने उसको निरस्त कर दिया। जबकि आपके पटवारी ने पंजीयन की गिरदावरी की, आपके तहसीलदार चेक करते हैं, एसडीएम चेक करते हैं। जो सैटेलाइट आपका जिस खेत में चना लगा उसमें नरवाई जलाने का डेटा देता है, उस टेक्नोलॉजी की एरर का किसानों को सजा, बिल्कुल, ये कौन सा नियम वो है? किसानों को वो सजा कौन नहीं मिलनी सी चाहिए किसान इसकी। हित की नीति है ये? ठीक है, ठीक है। वो सजा उन छोटे गरीब किसान, पहले ही ऑलरेडी आपका गेहूं 25% बाजार से नीचे बिक रहा, स्लॉट बुक हो नहीं रहे, आपके खरीदी सेंटर प्रॉपर चल नहीं रहे। उस बीच में इस तरह की बात करना, मजाक करना मुझे लगता बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भारतीय जनता पार्टी से बड़ा विनम्रता से आग्रह करूंगा कि कम से कम ऐसे समय आप किसानों को नीचा मत दिखाइए। आप किसानों के ऊपर टीका टिप्पणी ठीक है, मैं लौटूंगा। कांग्रेस पे कीजिए, दूसरों पे कीजिए, किसान को ठीक है, छोड़ मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं चैतन्य भट्टी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चैतन्य भट्टी जी, बहुत स्वागत है सर आपका। चैतन्य जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? चैतन्य जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे भी समझना चाहूंगा सर इस चीज को कि आखिर विरोधाभास आखिर क्यों हो रहा है। एक तरफ बीजेपी प्रशासन लगातार ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, जो खामियां हैं उसको हम दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन मंडियों में जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं उसकी हकीकत खुद किसान वहां मौके से बता रहे हैं कि साहब हमको ये दिक्कत है।
देखिए, अभी आपके दो किसान प्रतिनिधि जो बैठे हैं, उन्होंने जो ज़मीनी परेशानियां बताई हैं, जाहिर सी बात है कि उनको इस बात की जानकारी होगी कि किस तरह से परेशानी हो रही है किसानों को। हाँ। और धर्म कांटा और सादे कांटे में जो फ़र्क दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं दिक्कत तो पैदा कर रहा है किसानों को। किसानों का मुद्दा बहुत संवेदनशील है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और दूसरी बात, जो अभी देर से जो आपकी शुरू हुई है खरीदी, उससे भी किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि बहुत से किसानों ने अपना जो माल है वो व्यापारियों को बेच दिया था, क्योंकि ये एक संशय की स्थिति थी कि कब से शुरू होगी, क्योंकि 10 मार्च से खरीदी शुरू होना थी और बाद में शुरू हो पाई। तो एक तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि अब किसान को जो खरीदी के बाद 72 घंटे के भीतर उसका जो पेमेंट है वो मिल जाना चाहिए। पहले एफसीआई खरीदा करती थी, जब आज से 4-5 साल पहले भारतीय खाद्य निगम खरीदी करती थी, और चूंकि भारतीय खाद्य निगम सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था थी तो वहाँ पे तत्काल पेमेंट हो जाता था। फिर अब स्टेट गवर्नमेंट ने जो खरीदी की प्रक्रिया है वो नागरिक आपूर्ति निगम को दे दी है। तो नागरिक आपूर्ति निगम आपका स्टेट गवर्नमेंट का एक वो है, हिस्सा है बॉडी। तो उनको उतना पेमेंट टाइम पे मिल नहीं पाता, तो एक समस्या ये भी आती है। बीच में एक मार्केटिंग फेडरेशन ने भी खरीदी करी थी तो वो भी बंद हो गई है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि किसानों की जो वास्तविक समस्याएं हैं, जो किसान प्रतिनिधि बता रहे हैं, उन पर निश्चित तौर पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। रहा जब तक जो दूसरी बात जो दिग्विजय सिंह जी की बात है कि इतना बड़ा घोटाला हो गया, तो उसका कोई ना कोई उनको सबूत देना चाहिए कि किस तरह से घोटाला हुआ है, क्योंकि अकेला आरोप लगा देना ये कोई, मुझे लगता नहीं कि कोई उचित बात है। क्योंकि अगर आपके पास इस तरह का कोई प्रमाण है कि इतना लंबा घोटाला 150 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो उसका जाहिर सी बात है कि आपके पास उसका प्रमाण, पुख्ता प्रमाण होना चाहिए। और वो अगर पुख्ता प्रमाण है तो आपको सामने रखना चाहिए। इस बात को स्वीकार किया जा सकता है कि किसानों की अपनी परेशानियां हैं, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रतिनिधियों ने बताया कि किस तरह से परेशानी होती है, धर्म कांटे में अगर आप तुलवा लेते हो तो सही जो आपकी तौल मिल पाती है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी है तो उस पर तत्काल हम कार्यवाही करेंगे। तो कुल मिला के स्थिति गड्ढम गड्ढ है, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक पारदर्शिता की व्यवस्था होना चाहिए, ताकि जो किसान हैं वो अपनी फसल का सही रूप से उसका फायदा उठा सकें। क्योंकि वैसे भी किसान तो अन्नदाता है, किसानों की अगर परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी तो किसान फिर उपजाना बंद कर देंगे। जबकि अभी तो मध्य प्रदेश में किसान कल्याण साल चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा, कि हम किसानों के कल्याण के लिए तरह तरह के जो उपाय किए जा रहे हैं, उनको एक उन्नत जो फसलें हैं उनको भी बोने की सलाह दी जा रही है, उनकी जो परेशानियां उनको भी हल करने की बात की जा रही है। लेकिन थोड़ा सा इसमें ये बात सही है कि कागजी बातें और वास्तविकता धरातल जो होता है उसमें फ़र्क होता है, और ये अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से उस चीज़ को निपटारा करते हैं। क्योंकि सरकार तो हर जगह जा नहीं सकते, अधिकारी ही उसके नुमाइंदे होते हैं, और अधिकारी अगर इनकी बात नहीं सुन रहे हैं आपके किसानों की, तो मुझे लगता है कि किसान परेशान होगा, और जब किसान परेशान होता है तो फिर वो अपनी बात कहता है, और अपनी बात कहता है जब, तो फिर उसको विरोधियों को इसका मौका मिल जाता है कि भाई किसान देखिए कितना परेशान है। जब आप बोल रहे हैं तो व्यवस्था है बहुत गंभीरता के साथ तीनों हमारे मेहमान सुन रहे हैं, कहीं आने जाने में तो गड़बड़ी है। अभी स्थिति ये होती है कि वहाँ से माल उठता नहीं है, वहीं पड़ा रहता है। जी बिल्कुल सर, मैं लौटूंगा आपके पास और भी चर्चा करेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुलदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ा इन सवालों का भी जवाब दीजिए कि क्या लगता है कि कहीं ना कहीं किसान जो है कि बीच मझधार में फंस गया है, को निर्देशित करेगी। मैं मुझे लगता है कि इसका हल हो सकता है। ओके सर, कुलदीप जी आप बताइए थोड़ा, क्या किसान बीच गड्ढे में कहीं ना कहीं फंस गया है? और दूसरी चीज, जो आरोप दिग्विजय सिंह के द्वारा लगाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में जो गेहूं घोटाला हुआ, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए संभव जी, सही बात तो यह है कि मैं आज की परिस्थितियों को थोड़ा सा पिछले समय से जोड़ता हुआ चलूंगा। वास्तव में जिस समय देश हमारा स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो उस समय की तो हमको कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो हमारे अपने लोग नहीं थे। लेकिन देखने में ये आ रहा है, निरंतर जब किसानों की स्थिति का अध्ययन करते हैं, तो संभव जी 1947 के बाद कभी भी कृषि इस देश की प्राथमिकता में रही ही नहीं है। चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, चाहे अन्य पार्टियों की सरकारें अन्य राज्यों में रही हो, लेकिन वास्तव में जितना अन्य विभागों को
प्राथमिकता दी गई है उतना किसानी को और खेती को प्राथमिकता बिल्कुल नहीं दी गई है। अन्यथा की स्थिति में आज ये जो परेशानियां खड़ी हो रही हैं, किसान को किसी की आवश्यकता ही ना पड़ती। आज दावा ये किया जाता है कि किसान को सब्सिडी दी जा रही है। हम ये दावा करते हैं, हम किसान से अधिक सब्सिडी कौन दे रहा है? किसान आज कर्ज की फसल काट रहा है। अभी संभव जी हम लोग बैठ करके गांव में अपने घर पर बैठ करके पिताजी थे और अन्य लोग थे, उनके साथ चर्चा कर रहे थे। तो लगभग 1.5 एकड़ एक खेत में 1.5 एकड़ में गेहूं की फसल पैदा हुई थी। तो हम लोगों ने एक हिसाब लगाया कि उसमें कुल मिलाकर के 25 कुंटल के लगभग गेहूं पैदा हुआ। अगर समर्थन मूल्य पर भी माने तो लगभग 60,000 रुपए का गेहूं पैदा हुआ और ले जाकर के वो 53,000 रुपए का उसका खर्चा था। यानी कि कुल मिलाकर के गेहूं की फसल में उसको 5 से 7,000 रुपए बचा था और थोड़ा सा भूसा करीबन 10 से 12,000 रुपए का उसका बचा था। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वास्तव में कृषि कभी भी प्राथमिकता में नहीं रहा है। दूसरी बात रह गई घोटाले की, बिल्कुल गड़बड़ियां होती हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम माल गड़बड़ी करते हैं, वो तौल भी अधिक करते हैं, बीच में ये कहीं ना कहीं इसे लापरवाही अधिकारियों की मानी जा सकती है, क्योंकि सरकार किसान कल्याण वर्ष मना रही है और मध्य प्रदेश कई बार वो राज्य जहां पर कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित हो चुका है, कृषि को यहाँ पर प्रधानता दी जाती है। और ऐसे में आपका ये कहना कि कृषि को कुछ समझा ही नहीं जाता, किसानों को कुछ समझा ही नहीं जाता, ये चीज गलत नहीं होगी फिर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, जब तक ये बात ठीक है ना कि मध्य प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है, कृषि वर्ष मना रही है, लेकिन वास्तव में जब तक उसके नतीजे जमीनी स्तर पर नहीं मिलेंगे, क्रियान्वयन उसका ठीक से नहीं होगा, मॉनिटरिंग उसकी ठीक से नहीं होगी। जैसे अभी हमारी बहन मंजरी जी कह रही थी कि फ्लैट कांटे से अगर तौल करेंगे तो समय अधिक लगेगा। बहन मंजरी जी, मुझे लगता है कि आपने कभी गेहूं की तौल कराई नहीं, मैं उस लाइन में लगा हूं। मई और जून की दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर के और शाम को 4 बजे तक रहना पड़ा लगातार, तब कहीं तुलाई का नंबर आ पाता है। स्थितियां इतनी खराब, उसमें इतना अधिक समय लगता है, इतनी अधिक परेशानी। अगर किसान 1 मिनट के लिए इधर से उधर चूक जाए तो मालूम पड़ा बोरी गायब हो जाती है। पत्रकार बंधु हमारे कह रहे थे, बिल्कुल सही बात कह रहे थे ना। 20-20, 25-25 किलो एक अलग से भर के रख लेते हैं, ये तो साहब हमारी है ना, उसको कुछ अलग वो शब्द देते हैं तो वो अलग से चला जाता है। कुल मिलाकर के वहां हम माल वो करते हैं, चारों तरफ से गड़बड़ियां होती हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नीति अच्छी है लेकिन क्रियान्वयन उसका जमीनी स्तर पर जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक योजनाओं का फायदा किसान को नहीं मिलने वाला है। मंजीत जी बताइए, क्या मॉनिटरिंग में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं? जो फायदा किसानों को मिलना चाहिए वो समय पर मिल ही नहीं पा रहा है। ये व्यवस्था इसीलिए की जाती है ताकि पारदर्शिता रहे, एक रूपता रहे। और जो छोटे कांटे और धर्म कांटे की जो बात अभी भाई साहब ने कही है, तो मेरा ये कहना था कि जैसे बड़े कांटे पे यदि किसान जाता है तुलाई कराने, तो एक तो पहले वो लाइन लगाएगा, जब उसकी ट्रॉली तुल जाएगी फिर वो गेहूं खाली करके आएगा, और गेहूं खाली करके आएगा फिर वो लाइन में लगेगा कि उसकी ट्रॉली का वजन हो जाए, तो उसको कितना परेशानी होगी। दूसरा, सरकार जो है 50-50 किलो के बैग में गेहूं खरीदती, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, कहाँ चोरी होगा। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल सारी बातें झुटलाई जा सकती हैं, हो सकती हैं, लेकिन उसकी शिकायत प्रॉपर जगह की जाती है और उसके ऊपर एक्शन भी होता है। और यदि कहीं नहीं हुआ है तो हम सबको अवगत कराना चाहिए जिम्मेदार लोगों के लिए, और नहीं हो रहा तो उसके लिए सरकार प्रतिबद्धता से उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, चाहे कोई अधिकारी हो चाहे कोई कर्मचारी हो। हमारे किसान जो अन्नदाता है, जिनको हम अन्नदाता समझते हैं, भाई साहब कह रहे थे किसान को कुछ समझते नहीं, मैं इस बात को तो मैं बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि आप जब भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार रही है तब देखिए दिग्विजय सिंह के शासनकाल में 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, आज 50 लाख से अधिक भूमि सिंचित हो चुकी है। हम 7 कृषि कर्मण अवार्ड ले चुके हैं, कांग्रेस ने खुद दिया मध्य प्रदेश को, जहां 3% खेती का उत्पादन होता था, आज 20% से अधिक खेती का उत्पादन हो रहा है। तो ये एक बहुत अब आपने दिग्विजय सिंह का नाम लिया है तो उस पर ही आ जाते हैं। मंजरी जी जल्दी से आप इस पर जवाब दे दीजिए कि जो आरोप लगाए हैं और कहा गया है कि हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी पत्र लिखकर इस पूरे मामले में जांच की मांग की थी और वर्तमान में भी हमने पत्र सौंपा है, EOW से जांच की मांग की है। 150 करोड़ का घोटाला, गेहूं घोटाला हुआ है। संभव जी, दिग्विजय सिंह जी एक ऐसे नेता हैं जिनको ना तो उनके नेता, उनके पार्टी के नेता उनको सीरियसली लेते, ना ही उनके कार्यकर्ता लेते हैं, ना जनता लेती है। वो क्या कहेंगे, कब कहेंगे, वो कुछ किसी प्रमाण के साथ नहीं बोलते। उन्होंने तो साध्वी प्रज्ञा जी के ऊपर भी आरोप लगाए थे लेकिन वो निर्दोष साबित हुई, शिवराज जी के ऊपर आरोप लगाए लेकिन आज तक उसके कोई सबूत सीजेएम भोपाल कोर्ट में कभी पेश नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे कई भगवा आतंकवाद कहा था, उसके कोई प्रमाण नहीं दे पाए हैं। तो दिग्विजय सिंह जी का क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी सबूत के वो ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ठीक है, केदार जी बोलिए। ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।
हाँ, लेकिन ये एक बात और कहना चाहती हूँ, अगर वेयर हाउसिंग और नागरिक आपूर्ति जो निगम है वो गेहूं खरीदते हैं और प्राइवेट जो लोग जिनके वेयर हाउस होते हैं वो रखते हैं और उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो उसे अच्छे से रखें। और भारत सरकार जो है 2 लाख, अगर वहां पर गेहूं सड़ जाता है, करोड़ों रुपए का गेहूं बर्बाद हो जाता है, तो कार्रवाई वहां पर नहीं होनी चाहिए। उसकी जिम्मेदारी वेयर हाउस वाले की है, सरकार अपना पैसा पूरा वसूलती है और उसका बीमा भी होता है। ठीक है, केदार जी बोलिए अब आप। बड़ी काफी प्रश्न इस बीच में खड़े किए। पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको कि भाजपा की कथनी और करनी का अगर जो अंतर का सबसे बड़ा उदाहरण अगर आपको देखना मिले तो ये कृषि कल्याण वर्ष और कृषक उत्पीड़न वर्ष के रूप में देखा जाना चाहिए। ये किसान कल्याण मना रहे हैं एक तरफ, तो पूरा आपके टाइम होता था किसानों है। और मैं मंजरी बहन से कहूंगा, आप सुन लीजिए, अभी सुनिए, आप एक ऑनलाइन वोटिंग करा लीजिए किसानों की कि वो धर्म काटा चाहते हैं या नहीं चाहते। दूसरा, ऑनलाइन वोटिंग कराइए कि भाजपा की सरकार में एक किसानी को ट्राली बेचने में 2 से 5 हजार रुपए रिश्वत देनी पड़ रही है कि नहीं देनी पड़ रही है। पंजीयन कराते समय गिरदावरी कराते समय रिश्वत देनी पड़ रही है कि नहीं। ऑनलाइन कराइए। कोई कांग्रेस भाजपा नहीं। सुनिए एक मिनट, आपने दिग्विजय सिंह जी का नाम ले लिया, आप उस लेवल के नहीं हो। होमवर्क करके आया करो, थोड़ा होमवर्क करके आया करो। सीरियस विषय पे क्या बोलना चाहिए ये समझ के आया करो। एफसीआई कौन का है? केंद्र सरकार का है। उसने मध्य प्रदेश सरकार को लेटर लिखा कि रिकंसिलेशन नहीं हो रहा है, 7 से 8 हजार करोड़ का स्टॉक नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? अरे आप ईमानदार हो तो ये स्टॉक कहां चला गया? वेयर हाउस में क्वालिटी बदलने के कई मसले आए, आपको पता होगा। कुछ दिन पहले इनके विधायक किनके ये सत्यवादी झूठे विदिशा में खरीदी शुरू नहीं हुई, उसके पहले उन्होंने अपने यहां खरीद कर गेहूं रख लिया। ये भ्रष्टाचार है या नहीं? पूरी जगह मध्य प्रदेश में आपकी कई रिपोर्ट में बता दूं, जो वेयर हाउस में पानी छिड़क कर घोटाला कर रहे हैं, अच्छा माल निकाल कर बेच रहे हैं, बारदानों को बदला जा रहा है। मेरा तो इनसे यह कहना है कि एफसीआई ने आपका डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट पे इस बार क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया? आपका पैसा क्यों रोक दिया उनने 79,000? मैंने चिट्ठी नहीं लिखी, वो दिग्विजय सिंह जी ने चिट्ठी नहीं लिखी, वो मोहन यादव जी करके व्यक्ति है ना मुख्यमंत्री, उनकी चिट्ठी है, बढ़िया सील लगा के हिंदी में दस्तखत करके। ये घपला कौन ने किया? चैतन्य जी, इन्हीं के लोगों ने किया ना। चैतन्य जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, अब ये शिवराज सिंह, ये कहा जा रहा है कि स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं, जो व्यापारी हैं सही दाम नहीं ले रहे हैं, और ऐसे में किसान परेशान हो रहे हैं। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत फहमियां फैल रही हैं, और ये गलत फहमी आखिर कौन फैला रहा है? चैतन्य जी, 150 लाख मीट्रिक टन का चैतन्य जी पंजीयन हुआ है, 80 लाख। कई बातें हैं कि देखिए, केदार जी पूछना एक मंजरी जैन से, एक सेकंड आ रहा हूं मैं, केदार जी आ रहा हूं, चैतन्य जी जवाब दे रहे हैं ना, बारदानों का जवाब दे रहे हैं केंद्र सरकार। आप बोलिए चैतन्य जी, बोलिए आप। दूध और पानी का पानी हो जाए। हाँ बोलिए। जी अच्छा, दूसरा ये बारदानों का भी एक मसला आया था सामने कि 7.5 करोड़ बारदाने लगने हैं, लेकिन सरकार की तरफ से 2.5 करोड़ बारदाने दिए गए। तो एक ये बारदाने का भी संकट था जिसमें किसान लोग परेशान हुए थे। तो जो भी गलत फहमियां, देखिए किसान अगर परेशान होगा तो आप ये मान के चलिए कि पूरा राष्ट्र परेशान होगा। किसानों की समस्या आज की नहीं है, बहुत लंबे समय से चल रही है। और जिस तरह से उन्होंने अभी एक हिसाब बताया कि अगर हमारा 52,000 रुपये खर्च हुआ और अगर हमें 60,000 रुपये मिल रहा है और 1.5 एकड़ की जमीन पे अगर हमको 6,000 रुपये 8,000 रुपये का फायदा हो रहा है और इतनी मेहनत लग रही, तो मुझे लगता है कि ऐसे में फिर बहुत से किसान अपनी किसानी छोड़ के दूसरे धंधे में लग जाएंगे। और जब किसान दूसरे धंधे में लग जाएंगे तो फिर आप बताइए कि अनाज का उत्पादन कैसे होगा। तो अनाज तो सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए, लेकिन किसानों की समस्याओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये जो सरकार है ये कृषि कर्मण पुरस्कार पा चुकी है 2 बार, इसमें जिसके कारण उसको भी लगता है कि हम किसानों के काफ़ी संवेदनशील हैं किसानों के प्रति। लेकिन जिस तरह से परेशानियां अभी बताई गई हैं किसानों के प्रतिनिधियों द्वारा, तो वो चूंकि वो भोग रहे हैं उस बात को, इसलिए वो कह रहे हैं। हम तो खैर बाहर बैठे हुए हैं, हमें उतनी परेशानी की जानकारी नहीं है,
लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि इस तरह से हमको परेशानी हो रही है, खरीदी में दिक्कत हो रही है, आपके जो तुलाई में दिक्कत हो रही, तो उसका कहीं ना कहीं एक निपटारा होना चाहिए और सरकार को भी घोषित करना चाहिए कि अगर कोई आरोप लगाए तो उसकी हम बाकायदा जांच करवाएंगे और जो भी इसके लिए दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी, तो ये सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। लेकिन किसानों के प्रति संवेदनशील बनना बहुत आवश्यक है। कृषि कल्याण वाला जो साल चलेगा उसमें मुझे लगता है कि सरकार इस बात को ध्यान रखेगी कि किसानों की वास्तविक समस्याएं क्या हैं, उनकी जो धरातल में समस्याएं क्या हैं, हम कागजी जो आदेश करते हैं उसका कितना प्रतिपालन सरकारी अधिकारी करते हैं कि नहीं करते हैं, ये देखना भी जरूरी होगा। क्योंकि जैसे अभी आरोप लगा है कि पैसा देना पड़ता है आपको, आपको अगर अपना नाम लिखवाना है तो पैसा देना पड़ता है, तो ये तमाम चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात को ध्वनित करती हैं कि कहीं ना कहीं कोई परेशानी तो है और उस परेशानी का हल निकालना सरकार का कर्तव्य बनता है। ठीक है कुलदीप जी, एक आखिरी सवाल आपसे, और क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? चूंकि इतनी लंबी चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, कुछ निर्णय भी होना चाहिए, कुछ ऐसे में कह सकते हैं ना कि कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए। जब इतनी सारी समस्याएं हैं तो कुछ सुझाव जरूर दीजिए मंजरी जी को। अभी देखिए संभव जी, सबसे पहले तो ये आवश्यक है कि फ्लैट कांटे से तुलाई अनिवार्य की जानी चाहिए। भारतीय किसान संघ की तरफ से सरकार से ये एक प्रमुख मांग है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि स्लॉट बुकिंग जिस तेजी से होना चाहिए वो तेजी से नहीं हो रही है, इस पे बढ़ाना चाहिए। साइट डाउन चल रही है, सर्वर डाउन हो जाते हैं, उसकी व्यवस्था बिल्कुल करनी चाहिए ना। खरीदी लिमिट जो है वो 1000 कुंटल प्रतिदिन की अभी है, इसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। अभी छोटे किसानों का तौला जा रहा है, लेकिन छोटे किसान, कई ऐसे किसान हैं जो अपना थोड़ी सी तौल उनकी रहती है, उनको ठीक नहीं लगता है तो वो पंजीयन तो करा देते हैं लेकिन तौलने नहीं आते। इसमें बीच बीच में थोड़े से बड़े किसानों को भी डालना चाहिए ना। दूसरी एक समस्या सबसे बड़ी जो आ रही है कि सैटेलाइट के द्वारा जो सत्यापन अब वर्तमान में किया जा रहा है, क्योंकि समस्या यहां आ रही है कि किसान के खेत में अब गेहूं बचा ही नहीं है। जी 10 सेकंड जल्दी से। गेहूं बचा ही नहीं है तो स्वाभाविक तौर पे सैटेलाइट उसको सत्यापित नहीं कर रहा है। इस तरह से ग्वालियर की भी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 9000 किसान लगभग ऐसे हैं जिनको असत्यापित कर दिया गया है, तो अब वो अधर में लटके हुए हैं। दूसरा क्या है कि मैसेज नहीं आ रहे हैं, स्लॉट बुकिंग के मैसेज नहीं आ रहे हैं, ये भी एक परेशानियां हैं। ये कुछ मोटी मोटी परेशानियां जो मैंने बताई वो हैं जी। ठीक है मंजरी जी, जो ये परेशानियां हैं क्या मानकर चले किसान कब तक दूर हो जाएंगी? कुछ उम्मीद जगेगी उनको? इन्होंने जो परेशानियां बताई है सैटेलाइट की और अन्य परेशानियां, तो ये 2 दिन में ये जो परेशानियां आई थी उसको कल 50% उसको ठीक कर लिया गया है। और निश्चित तौर पर सरकार जो है वो किसान के साथ खड़ी हुई है। किसान हमारी प्राथमिकता है, सरकार की प्राथमिकता है, और किसान को किसी तरीके की कोई परेशानी ना आए इसके लिए ये उम्मीद करें कि आगे आने वाले समय में कल से ये दिक्कतें नहीं होंगी मंजरी जी। बिल्कुल, हम पूरी तरह इसी के लिए हमारी सरकार जो है वो पूरी निगरानी रख रही है, किसी तरीके की किसान को दिक्कत ना आए, हर तरीके की उसको सुविधा दी जाए, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ठीक है केदार जी, क्लोजिंग कमेंट क्या कहेंगे आप? 10 सेकंड केदार जी। देखिए, मैं सरकार से यही कहूंगा कि किसानों की जो मूल समस्या है उसको समझे और तुरंत निराकरण करें। अपना कंपेयर मत करें, अपनी सरकार बचाव का काम मत करें, सीधा उनको समझे। आपके पन्ना प्रभारी है, हमारी सलाह न ले, अपने पन्ना प्रभारी की ले ले। उस बेचारे की ट्राली नहीं तुल रही, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, उसको लाइन में लगना पड़ रहा है, उसको 2 से 5 हजार रुपए पर ट्राली पे रिश्वत देनी पड़ रही है। पहले उसकी चिंता कर लें। अगर उसकी चिंता हो गई तो राष्ट्र की चिंता हो जाएगी, तमाम किसानों। ठीक है, किसानों की चिंता जरूरी है और चिंता हर कोई करनी भी चाहिए किसानों की, और जो भी समस्याएं उन समस्याओं का जल्द निदान जरूर होना चाहिए, ताकि क्योंकि किसान परेशान हो रहे हैं मंडियों में अव्यवस्थाओं की वजह से, क्योंकि आरोप किसानों की ओर से लगाए जा रहे हैं कि ये तकनीकी खामियां हो रही हैं, उनके स्लॉट बुकिंग नहीं हो पा रहे हैं। तो ये तमाम जो दिक्कतें हैं उन्हें जल्द से जल्द इनको सॉल्यूशन निकालना चाहिए। फिलहाल बहुत धन्यवाद केदार जी आपका, कुलदीप जी आपका, मंजरी जी आपका, और साथ ही चैतन्य जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस खास चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।